शरीफ आजकल कोई नहीं है, सिर्फ वो है जिसको बेचारे को मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिलता है वो ठीक ठाक, वो नहीं देखता कि यार अगर मैं एक बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ तो अगला बंदा भी बुरे वक्त से गुजर रहा होगा। इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू बी अ गुड मैनेजर विद योर लाइफ, दैट्स इट। सही, आप जहाँ 12 घंटे सो रहे हैं आप वहाँ उसको रिड्यूस कर दें। सही है, अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है आप अपनी क्लासेस इवनिंग करा लें। जिम्मेदारियाँ जब मोहब्बत से करी जाए ना वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और जब वो बहुत समझ के करी जाए ना तो वो अजियत होती है बंदे को। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। मैंने अब भी रिसेंटली सेल आउट करी हैं सब चीज़ें। वो भी ये तंग आके आई लिव इन कराची। सही है, तो कराची में पूरे कराची के रेडियस में आपको एक रोड नहीं मिलेगा जहाँ आप अपनी बाइक को पूरा रन दे सकते। सही बात है। सही। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Communicable. This is Ali Abid. This is Mohammad Amin. And today we have Salah Riaz as our guest, who is a student of Iqra University and studying media sciences there. So moving on to Salah. Assalamu alaikum. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या मतलब मीडिया स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं? As you know my name is मोहम्मद सलाह रियाज, और मेरा ये 7th सेमेस्टर अभी स्टार्ट होगा, 6th ख़त्म हो गए। सो और जब मतलब मीडिया वाज नेवर माय फील्ड, इफ़ आई वुड टेल यू द जर्नी बिहाइंड ऑफ इट, तो मैंने स्टार्ट जो लिया था वो BBA से लिया था, बट व्हेन आई गॉट एन एडमिशन इन दैट, so I just felt like it's not my thing. It was sort of boring. से कि यार मतलब ये एक जो है ना मॉडर्न मुंशी बनना है आपने BBA करके ना, so we are already having connection to the business background. तो मैंने कहा ये तो ऑलरेडी चीज़ें जो है एक environment में रहती हैं, तो मैंने कहा why don't I just switch my degree. तो मैंने जब रिसर्च करी तो उसके बाद I get to know that media is something which is like एटलीस्ट आपके जो 4 years प्रोग्राम है वो बड़ा मज़े का निकलता है। जो बात है, चार दीवारी में बैठने से अच्छा है कि आप एक प्रैक्टिकल उसमें आते हैं। सो इट टर्न्ड आउट के ये जो डिसीजन था बहुत अच्छा मेरे लिए यूँ हुआ कि एक तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत रॉकिंग हो गई। सही है, फिर देन आई हैव लर्नड अ लॉट अप टिल नाउ कि मेरी जो मेजर्स है वो मीडिया वो एडवर्टीजमेंट है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट तो एटलीस्ट कुछ सीखा हो ना सीखा, एटलीस्ट आई गेट टू नो कि यार वेन एवर आई स्टार्ट अप माई बिजनेस तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई वुड बी नीड के यार मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे करनी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, एग्जैक्टली हाउ ब्रांडिंग कैसे करनी है, ऑन बोर्ड कैसे जाना है। सही है, लाइव कैसे अपनी प्रोडक्ट को करना है, कहाँ से मार्केट मतलब रिसोर्सेज जो है ना आपको पता लग जाती हैं। इफ़ आई कंपेयर मीडिया टू BBA, आपसे बैठ के एक अकाउंटेंट ही जो है ना कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसिंग, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग या ऑपरेशंस या वो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग और हैंडलिंग द मनी, दैट्स इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर करते हैं, एंड दैट्स व्हाट टर्न आउट कि भाई ये अच्छा आपका एंड ऑफ द डे डिसीजन था। तो लाइक वैसे स्कूल कॉलेज में क्या फील्ड मतलब उसमें क्या साइंसेस से? That's a very amazing story. Well, if I tell you my background, मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। My siblings, younger, elder, everyone. मुझे शुरू से पढ़ाई का शौक नहीं था because I have seen them कितना पढ़ रहे हैं। I was never one of kind. तो मैंने 9th में बायोलॉजी ली थी। सही है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। आई फाइंड इट आउट इंटरेस्टिंग, बट आफ्टर दैट मुझे लगा कि अगर मैंने बायोलॉजी ले ली सो आई हैव टू बी अ डॉक्टर। सही है, तो मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए उस वक्त इंजीनियरिंग ले ली। सो मैंने स्विच टू इंजीनियरिंग। इट्स मोर हार्डर देन बायोलॉजी, एटलीस्ट बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नो डाउट। फिर जब इंजीनियरिंग आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब तो ले लिए, देयर इज़ नो वे बैक। तो मैंने कहा चलो इनसे जो है स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जब इंजीनियरिंग करी और यूनिवर्सिटी के टाइम आया तो मैंने कहा इंजीनियरिंग को मैं परस्यू नहीं कर पाऊँगा, तो नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है। सही है, फिर उसके बाद फिर दूसरी बात ये थी कि अगर मैं डॉक्टर लेता मतलब डॉक्टरी पे जाता तो प्री मेडिकल इन शॉर्ट, तो उसका फ़ायदा मुझे होता, मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती, सराउंडिंग्स जो है ना वही चल रहा है। लेकिन चूँकि इट वाज माय डिसीजन तो मुझे जो है ना अपनी जान छुड़ानी थी उस वक्त। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने बताया कि जो मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई तो उन्होंने कहा ACCA कर लो, सही है, BBA कर लो, या एक दो और चीज़ें उस वक्त चल रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली।
IT कर लो। सही, मैंने कहा IT इज़ नॉट माई थिंग, ACCA मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ जो है ना 4 साल की डिग्री लेनी थी। आई वॉज नेवर अ स्टडी पर्सन के, मुझे वही है कि डिग्री का नाम मिल जाए, बस एक पर्चा चाहिए जी, ग्रेजुएटेड हो, एग्जैक्टली, पढ़ा लिखा गेट पास चाहिए, एग्जैक्टली, फॉर मेनी रीजंस। तो खैर फिर मुझे BBA समझ में आया, तो देन आई गॉट एन एडमिशन इन दैट। तो मैंने जब 1-2 सेमेस्टर पढ़े, इन थर्ड सेमेस्टर आई स्विच टू मीडिया। सही है, और राइट नाउ अभी भी मेरा वही सेम परसेप्शन है दैट आई डोंट वांट टू डू जॉब। सही है, जॉब वाला बंदा मैं नहीं हूँ। ये है कि बिजनेस समझ में आता है कि आप, मेरा मानना है आप 9 घंटे जो 9 to 5 करेंगे, नो डाउट यू लर्न अ लॉट आउट होता है। सही है, लेकिन 9 to 5 अगर आप फॉर एग्जांपल एक अपना ठेला भी लगा के खड़े हो जाएंगे ना, उसमें आप ज़्यादा जो है ना ये फील होगा कि मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पीपल ना। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग जस्ट गो फॉर द इंटर्नशिप। आप एक एनवायरनमेंट से जो है ना जाके अपने आप को एक्सपोज करें कि यार फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू रन अ रेस्टोरेंट देन जस्ट डू अ जॉब ऑफ अ शेफ, कि यार आपको पता लगे कि खाने को कैसे देखना है, मैनेजमेंट कैसे देखनी है। अगर आपने गाड़ियों का बिजनेस करना है तो जाके शोरूम पे गाड़ियाँ साफ करें या डीलिंग करें। दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो के हाउ दिस बिजनेस इज गोना रन। बट एंड ऑफ द डे आपका गोल जो है अपने सेटअप का होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई गेस स्ट्रगलिंग पीरियड इज। बट दिस बच्चे जो मैंने अपने अराउंड देखे हैं वो विजन नहीं रखते, दे आर मतलब वो डरे हुए होते हैं और उन्हें डराने वाले आसपास के आपके लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है जब आपकी बेस बहुत वीक होगी तो उसको कोई भी आगे हिला देगा। द थिंग इज, देखें BBA या मीडिया, दीज आर वन ऑफ दोज डिग्रीज के आपको पता है कि यार ये जो है ना आपको यहाँ नहीं लेकर जाएंगे ज़िंदगी में, ये आपको बहुत लिमिटेड रखती हैं अगर आप जॉब का विजन रखते हैं। सही है, और बहुत सारे बच्चे अपनी जान छुड़ाने के लिए, मेरे जैसे आपको मार्केट में इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, सही, जो सिर्फ एक पास आउट के उसके BBA और मीडिया चूज़ करते हैं। जो आपको एक कह लें शौकिया BBA वाला होगा, वो अच्छी एक जो है ना IBA या IOBM में बैठा होगा, मतलब एक प्रोफेशनल है ना जो वो प्रोफेशनली इसको करना चाह रहा है। सही, ये मतलब छोटी, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा यूनिवर्सिटीज़ को, बट द थिंग इज़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो इन सब चीज़ों को कैसे जो है ना लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि हमने भी देखा है कि परसेप्शन अगर देखा जाए मीडिया स्टूडेंट्स का यही होता है कि बस अच्छा खेल में ये तो ऐसी आगे तफरीह करते हैं यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। और आपका परसेप्शन सुन के ऐसा लग रहा है कि बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा आप बिजनेस की तरफ हैं। जब मैंने BBA, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहले सेमेस्टर में आया था एंड व्हेन आई लुक्ड अराउंड द पीपल, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मतलब बच्चे देखें 4 साल अपनी डिग्री के प्रोग्राम में बेफिक्र होके जो है ना यूनिवर्सिटीज़ लाइफ एंजॉय करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, आई रिस्पेक्ट दैट। सही है, उसके साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ ना यू शुड हैव विजन। देखें इस वक्त इफ़ वी हैव टू लिव इन पाकिस्तान, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता है कि आपके इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या चल रही हैं। सही है, और एक जब ग्रेजुएट बच्चा जॉब के लिए अप्लाई करता है तो जहाँ वो बेचारा उसका हो भी जाता है, जहाँ वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसको उनके जो है ना नौकर से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। दे लिटरली ऑफर लाइक 15 to 20,000, तो दिस अमाउंट इज नॉट इनफ। 37 तो मिनिमम है आज के दौर में। एग्जैक्टली, सही है। तो मुझे पहले सेमेस्टर में ये फील हुआ था कि यार सला भाई ये जॉब वाला सिस्टम जो है ना, ये डिग्री मुझे कमा के नहीं देगी, ये मुझे हेल्प आउट करेगी, ये मुझे इनोवेट करेगी, मेरे माइंड जो है ना मतलब एक नो डाउट मैंने मीडिया में आके बहुत चीज़ें देखी हैं विच आई वाजंट अवेयर अबाउट। सही है, क्रिएटिव बन जाता है बंदा। सही है, फिर सबसे बड़ी चीज़ आप ऑन फील्ड काम करते हो, अपना काम खुद करते हो, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो मुझे ये था शुरू से सिंस द बिगिनिंग कि यार मुझे जॉब नहीं करनी। सही है, मैं वही मैंने आपसे जैसे पहले कहा, मैं ठेला लगा के फ्राइज बेच लूँगा लेकिन मैं जॉब नहीं करूँगा, नीचे काम नहीं करूँगा। तो मुझे बस आजकल के बच्चों को देख के ये होता है कि वो बहुत डर गए। हर बंदे ने एक नया शॉर्टकट जो है ना इस्तेमाल किया हुआ। दैन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई लीव फॉर मास्टर्स, विच इज़ नॉट बैड, बट द थिंग इज़ व्हाई डोंट यू ट्राई इन योर ओन कंट्री। सही है, देखें जब घर में माँ या बच्चों का फड्डा होता है ना, तो ऐसा नहीं आप अपनी माँ को छोड़ के जो है ना कहीं और चले जाते हैं। डेफिनेटली एक दरारें आती हैं तो आप उसे जो है ना वापस सॉर्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। द काइंड ऑफ फ्रीडम वी एंजॉय आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखें सबसे बड़ी चीज़ लोगों से मिलकर मुआशरा बनता है। सही है, फिर एज अ मुस्लिम वी शुड बिलीव इन अ फैक्ट कि जब अल्लाह ने फरमाया है कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान, सो वी शुड लुक इनटू आवर सेल्व्स कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर मैं रोज़ाना की
ज़िंदगी पे बैठ कर देखें ना तो हम भी कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे एक सिग्नल ही क्यों ना तोड़े, क्या कोई नहीं देख रहा, आपको तो पता है मैंने एक जुर्म किया। दिस इज़ द थिंग कि लोग जो है ना मतलब अपने आप को नहीं देखते, अपनी गलती का मलबा दूसरों पे जो है गिराते। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी एक स्ट्रगल का नाम है, और स्ट्रगलिंग फेज में आप सबसे पहले तो अपने आप के साथ लॉयल हो जाओ, सही है, लॉयल, एंड देयर आर नो लिमिटेशंस फॉर ह्यूमन, सही है। इट्स ऑल अबाउट आपने, मेरा मानना ये है व्हेन देयर इज़ अ विल ना देयर इज़ डेफिनेटली अ वे। जब आप अपना एक इरादा करते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो जाहिर सी बात है करते करते आप जैसे तैसे करके पहुँच ही जाते हैं। लेकिन आप बीच में अगर कहीं टूट गए ना तो फिर आप उससे भी नीचे आ जाते हैं, फिर आप डर जाते हो इन शॉर्ट। और हमारे मुल्क के लोग इस वक्त डरे में, इंक्लूडिंग आई गेस ऑल ऑफ अस, सही है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप बाहर भाग जाओ। इवन इफ यू आर गोइंग अब्रॉड ना, तो आपका विजन ये होना चाहिए कि मैं बाहर पढ़ के ना एंड ऑफ द डे आई हैव टू सर्व माय कंट्री। बट द थिंग इज पीपल सेटल डाउन देयर। देखें, हर चीज़ पैसे में नहीं है, हर चीज़ पैसे में नहीं है। सही कह, पैसों के अलावा भी योर फैमिली, योर कल्चर, योर प्रैक्टिस ऑफ योर दीन एंड नमाज, दिस ऑल थिंग एज अ मुस्लिम ना, हमें फ़िक्र इस दुनिया की नहीं होनी चाहिए, हमें हेयर आफ्टर की फ़िक्र होनी चाहिए। यहाँ का तो रिस्क जो लिखा है वो तो मिलना ही है। मतलब देखें, वही मेरा मानना है आजकल के बच्चों की इंक्लूडिंग अस, हमारी वो बेस नहीं बनाई गई, ये हमने खुद नहीं बनाई, सही है, जिस तरह की होनी चाहिए। एक मुसलमान का यकीन ये होता है कि मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा है, बिल्कुल, अगर नसीब है मेरा तो मैं आपका नहीं छीन सकता, आप मेरा नहीं छीन सकता। सही बात है। इन शॉर्ट लोगों के अंदर ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई। शरीफ आजकल कोई नहीं है, सिर्फ वो है जिसको बेचारे को मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिलता है वो ठीक ठाक, वो नहीं देखता कि यार अगर मैं एक बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ तो अगला बंदा भी बुरे वक्त से गुजर रहा होगा। मतलब हर बंदे की नज़र जो है ना एक दूसरे की बहुत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ना उसमें तब्दील हो चुका है आपका वर्ल्ड। बट स्टिल देयर इज़ अ होप बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, सही है। अभी भी देखें अल्लाह ताला भी आपका यही फरमाते हैं कि जितने गुनाह हो गए आ जाओ, अब आ जाओ, जब तौबा करोगे आपके पास मोहलत ही मोहलत है जब तक आपकी जान यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, इन शॉर्ट, सही है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे और आजकल की हमारी जो आवाम है ना, इंक्लूडिंग अस, कि हम लोग ये चीज़ें भूल चुके हैं। हम बस एक दूसरे की बजाने में लगे हैं, रश में लगे हुए हैं कि यार आगे निकलने हैं, इससे आगे निकलने हैं, और बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ हो गया हमारी सोसाइटी में, और इसीलिए हम मार खा रहे हैं। दिस आर द वेरी मेजर प्रॉब्लम्स वी हैव टू लुक आफ्टर। सही बात। खैर, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जर्नी की बात करूं तो मेरा अब तक की जो है ना बैचलर्स हो जाना चाहिए। सिंस 2023 तक आई वाज सपोज टू पास्ड आउट, बट बीच में मैंने जो है गैप लिया था कि यार लेट्स हैव सम स्टार्ट सम बिजनेस थिंग ना। तो ये कि मैंने बहुत पटके खाए हर जगह पे, बट स्टिल आई विल से कि यार मज़ा अपने कारोबार में ही है, एंड वन शुड नेवर स्टॉप। ये जब आप गिर के जो है ना खड़े होते हो ना, फिर आप जिस तरह खड़े होते हो ना, तो फिर कोई आपको जल्दी तोड़ नहीं सकता। और वो जो आपको झटके लगते हैं ना ज़िंदगी में, वो आपके बेसिकली लेसन्स होते हैं। अभी आप पे डिपेंड होता है व्हाट यू गेट आउट ऑफ दीज लेसन्स। दिस इज़ ऑल डिपेंड्स और मैटर्स। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बताऊँ, मेरी एज ऑलमोस्ट 25 का मैं हो गया हूँ, 26 मेरा स्टार्ट हुआ। इन दिस 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है, सही है। और बस मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जिस चीज़ को अपनी लाइफ का गोल रखा है ना, मैं फिर उसके लिए जो है ना पीछे नहीं हटा। लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, डराने वाले बहुत आते हैं, आपको खींचने वाले नीचे बहुत आते हैं, बट स्टिल अगर आप सॉर्टेड हैं अपने माइंड में क्या मुझे यहाँ जाना है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे यू अचीव व्हाट यू विल फॉर। लेकिन बात ये, अगेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और लोग उनके बारे में सोच भी नहीं रहे। हर बंदे ने अपनी इकोनॉमी को जो है ना, एक वो मिल गया ना कि कुछ भी गलत हो रहा है और इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। इकोनॉमी और हमारे हुक्मरान बहुत करप्ट हैं, ऐसा है, फिर पढ़ाई ये नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजें। इकोनॉमीज बाकी मुल्कों की भी खराब थी। अब हर चीज में ब्लेम हम किसी और को एग्जैक्टली ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ऐसे बस ये चल रहा है। वो लोग हम पे ब्लेम डालते हैं, हम उन पे ब्लेम डालते हैं, और यही चल रहा है। इन शॉर्ट, अभी भी आप देख लें, बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अच्छे भी चल रहे हैं, सही है। बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो बेचारे यहाँ थे, वो उठ के यहाँ आ चुके हैं, सही है। लेकिन बात ये है कि
स्टूडेंट से जो है ना आपकी यूथ से आपका मुल्क चलता है। आपकी आधी यूथ तो बाहर चली गई है, आधी से ज़्यादा छोड़ छाड़ के। अभी भी देखें, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका एम ये है या बाहर नहीं जाना, कमाना डॉलर्स में। सही है, क्यों? क्योंकि अयाशी यहाँ पे ही होगी। सही बात है, सही कह रहे हैं। एंड दे आर लिटरली हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। बस क्या है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो लेकिन अगेन उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करी। एंड ऑफ द डे दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। सही। तो बस ये सारी थिंकिंग का आता है, थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। एक स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस उसको बहुत अलहदा करता है तमाम बच्चों से। सही है। असल में होता हमारे यहाँ पे, या जब कोई बच्चा या बंदा आके एक नई चीज़ को पिच करता है ना, तो सब उस पर हंसते हैं। बट अगर आप पास में जाके देखें तो देखें कितने सेटअप्स ऐसे हैं कि जो है ना, ये जो करीम शुरू ऐसे ही हुए थे। जब करीम इस हमारे मुल्क में आई थी तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरे कज़न बताते थे, वो सर सैयद में जो है ना उस वक्त अंडर इंजीनियरिंग थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थे। तो उनके एक ग्रुप ने ये आइडिया पिच करा था और उनके टीचर ने उनको ये बोल के जो है ना भगा दिया था कि यार ये तो चलेगा ही नहीं। बट जस्ट चेक इट आउट कि जब वो चीज़ लॉन्च हुई तो कैसे जो है ना उसने मैसिव प्रॉफिट्स, और लोगों ने सबसे बड़ी बात कितना जो है इनसे फ़ायदा उठाया। ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था, मतलब लाइक हम एक आइडिया पिच करने जा रहे थे एंड वन ऑफ आवर टीचर ही वाज लाइक के नहीं यार तुम लोग क्या जीतोगे, ये कोई आइडिया ही नहीं है। लाइक लिटरल वी वर ड्रेस्ड अप एंड वी वर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टू पिच दैट आइडिया एंड दे वर लाइक क्या जीतोगे, ऐसे ही फालतू में तुम लोग ये ना पिच करो। एंड वी वॉन द सेकंड प्राइज फॉर दैट। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे एक कोर्स था और हमारे एक इंस्ट्रक्टर क्लास में आए तो कोई बात चली, तो टीचर्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। वो ये कहते हैं जो हमारे साथ हुआ हम उनके साथ यही करेंगे। इसका नतीजा क्या निकलता है? आपका बच्चा डीमोटिवेट होता है, आपका स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है। अगर आप बाहर के मुल्कों को देखें तो बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, छोटे से छोटा उनका एक्ट अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग इंस्ट्रक्टर्स आपको अच्छे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। एटलीस्ट दे गिव यू ट्रस्ट के बेटा जस्ट गो फॉर इट, आई हैव योर बैक। बहुत कम ऐसे लोग हैं। मतलब आई हैव लिटरली सीन विद माई आइज के टीचर बैठ के बच्चों को टीज कर रहे हैं कि यार अपनी ड्रेसिंग देखो, ढूंढने से तुमने कोट पहना हुआ है। मतलब कम ऑन, दे आर नॉट सपोज टू। बच्चे बहुत अच्छा, आई हैव बिन थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो मैं बहुत ही जो है ना ऐसे वाला बच्चा था कि बस अगर टीचर ने इंट्रोडक्शन के लिए भी खड़ा कर दिया तो मैं छुपता था कि। बट ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना, इकरा जो मतलब लोग इकरा के बारे में ये मशहूर है, सांसें चलनी आ जाओ। बट व्हाट माय एक्सपीरियंस हैव बीन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद दिस इंस्टीट्यूट के मुझे इस इंस्टीट्यूट ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, एक विजन, एक कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस। तो ये मतलब जो कॉन्फिडेंस आप मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, जो मुझे लग रहा है आपकी से बात करके, तो ये सब इकरा ने आपको बूम दिया है। इकरा देखें, सबसे पहले जो है ना मेरा ये था कि मुझे जो है ना मैंने कुछ आइडियल्स रखे थे अपने सामने, क्या आई वांट टू बी लाइक दोस। सही है, क्योंकि मेरे ना बैकग्राउंड ये इंग्लिश का था और मैं आई हैवंट as I told you, I haven't been a good student in my school and high school. सही है। तो ये था कि एंड ऑफ द डे जो है ना मैंने उनको आइडियल रखा था क्या मुझे इन जैसा बनना है कुछ टीचर्स को। सही है। तो आइडियली आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे वो चीज़ें उनकी जो है ना बहुत क्या कहेंगे, मतलब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होता चला गया और मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वैसा बनाया। एंड एंड ऑफ द डे अब मुझे कोई झिझक नहीं है किसी भी चीज़ में। सही है। आई एम हैविंग अ वेरी bunches of failures in my life, but still I'm very confident. सही है। and I have learned a lot out of those incidents. तो ये कि एंड ऑफ द डे मैंने अपना एक गोल अचीव कर लिया यूनिवर्सिटी का। जब कि मुझे जो है ना ऐसे करके निकलना है, आई कैन पिच एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी रिगार्डलेस कि यार कितनी आवाम है कितनी नहीं। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का फैक्टर बच्चों में मैंने बहुत देखा है, बच्चे बेचारे बहुत जान छुड़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में तो बहुत देखा है, लाइक हर जगह। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपके टीचर्स हैं। और आपको पता है कुछ टीचर्स ये होते हैं, वो बच्चा इतनी कोशिश कर रहा है, अच्छा वो कोशिश कर रहा है भाई आप उसको करने तो दो, बीच में उसे इतना टोकेंगे इतना बैकलैश देंगे वो बेचारे का कॉन्फिडेंस इतना सा भी होता है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत मतलब बहुत कम लोग हैं, बहुत ऐसा नहीं कहूँगा कि यार सभी एक जैसे नहीं बहुत ऐसे टीचर्स जो अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल वो आपको जो है ना कहाँ से एक आपको मेंटोर चाहिए अपनी जो है ना किसी भी तबके में, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स योर स्कूलिंग,
योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी, आपको एक मेंटोर मिल गया ना, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। देखिए मेरा मानना ये है, दीज आर दोज चॉइसेस which are made by you कि यार मुझे चूज़ करना है कि मुझे इनके साथ जो है ना बैठना है, मुझे इनके साथ दोस्ती रखनी है, मुझे इनसे गाइडेंस लेनी है टू हैव माई सेल्फ हियर। सही बात। सही, तो बच्चे यहाँ लैक करते हैं। वही बात है, उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती। उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती। अभी तक मेरे पास बहुत ऐसे केसेस हैं, मेरे बहुत जान पहचान वाले बच्चे हैं कि वो लास्ट सेमेस्टर में दे नॉट सॉर्टेड कि यार हम करेंगे क्या। मेरे से पूछने आते हैं, मैं तो उनके पिच करता हूँ, जाओ जाके कारोबार करो। एक दफ़ा खाओगे हमारा, 2 दफ़ा खाओगे, बट तीसरी चौथी दफ़ा आप जो है ना अपने पैरों पे खड़े हो, आई बिलीव। और ये है कि नो डाउट लुकिंग एट आवर इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि जॉब आप करो सिर्फ एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन सीखने के लिए। मैंने भी जॉब करी है, सही है, लेकिन ये है कि आप जब आप एक अपने मतलब की चीज़ गेन कर लो ना, आप फिर आप छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में लेकिन जॉब ज़रूरी होती है। जॉब ज़रूरी होती है। जॉब आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए, तौर तरीके सिखाने के लिए, मैनेजमेंट सिखाने के लिए, एग्जैक्टली योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोना वर्क, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी के अंडर काम करना, इट्स जस्ट लाइक कि आपकी ट्रेनिंग है। ऐसा ही है। और मैं बच्चों को ये कहता हूँ, जब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर आपने कर लिया ना, जस्ट गो फॉर द जॉब। अच्छा, आप जॉब करें, उससे फ़ायदा ये है आपको इंडस्ट्री का पता लगेगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दे आर ऑलरेडी अर्निंग अ लॉट, दे जस्ट वांट द डिग्री, दैट्स इट। वो बस नाम की डिग्री सही है। और मतलब उनका क्या था कि उन्होंने बहुत टाइमली जॉब स्टार्ट कर दी थी। मतलब आप, आई गेस यू वुड बी अवेयर अबाउट दीज सॉफ्टवेयर हाउसेज, आईबैक्स, दे आर वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। वैसे लाइक कैसे मैनेज करते? मेरा बहुत बार आईबैक्स से कॉल आया, मैंने इंटरव्यू भी दिया, सिलेक्शन भी हो गई, बट वो हिम्मत नहीं हो पाती कि लाइक 9 आवर्स रात के देने की। कैसे मैनेज करते हैं? सुबह यूनिवर्सिटी, रात को फिर जाके वो। इट्स नॉट एज हार्ड। देखें, एंड आईबैक्स का तो सुना है कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब हेक्टिक है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। उनकी रूटीन्स, उनका थोड़ा सा ना मसला ये आता है, उनकी शिफ्ट्स जो है ना थोड़ी रोटेशनल शिफ्ट्स, या सही है, बट दैट्स नॉट एन हार्ड जॉब। देखें बात पता है क्या है, बात ये वी आर स्टूडेंट्स, सही है। मैं इंजीनियरिंग कर नहीं रहा, मैं डॉक्टरी कर नहीं रहा, दैट मीन्स पढ़ाई में मेरा इतना टाइम नहीं यूटिलाइज होगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मैंने अपने घर के जो है ना ब्रेड एंड बटर रन नहीं करना, सो दैट मीन्स मेरे पास एक्सपोजर का बहुत बड़ा एक जो है ना रेडियस बचा हुआ है। सही है। अभी देखें, आप कह रहे हैं कि 9 घंटे की जॉब आप करके यूनिवर्सिटी कैसे जाते हैं, सही है। इट्स जस्ट, यू जस्ट हैव टू बी अ गुड मैनेजर विद योर लाइफ, दैट्स इट। सही, आप जहाँ 12 घंटे सो रहे हैं, आप वहाँ उसको रिड्यूस कर दें, सही है। अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है, आप अपनी क्लासेस इवनिंग करा लें, आप जो है आफ्टरनून के बाद करा लें, आप मॉर्निंग क्लासेस नहीं लें। मतलब वही बात है ना, जिसको जो काम करना होता है वो मैनेज करता है। उसके पास फिर ये जो है ना बहाने नहीं होते, उसका सिर्फ गोल वो बहुत सॉर्टेड होता है। बस कंफर्ट जोन से बाहर भी तो निकलना चाहता कोई। एग्जैक्टली, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। फिर बोलते ये हैं कि इकोनॉमी ऐसी है, हमारे टीचर्स ऐसे हैं, और फिर जब डिग्री करके बाहर निकलते हैं, आपको एक और मजे की बात बताऊं, अब यही बच्चे हैं जो बाहर जाकर कुत्ते की तरह काम, कुत्ते की तरह, जो बात है, सही कह रहे हैं, मतलब पागल हुए होता है, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को एक अच्छा रेस्ट दे दें। तो मेरी उनसे शिकायत ही है कि यार जब वहाँ जाके इतना मेहनत कर, व्हाई डोंट यू ट्राई हियर। मतलब यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी बात फैमिली है, सबसे बड़ी चीज़, सही है। आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके पास आपकी सराउंडिंग है, सही है। अगर आप ये वहाँ भी तो 3-3 जॉब्स कर रहे हो, यहाँ करके देख लो। सही बात। असल में बच्चे तोलते हैं कि यार वहाँ जो है ना इतने से मिलते हैं, लेकिन यहाँ जब उसको कन्वर्ट हर बच्चा जो है ना वहाँ बोलता है मैं 12 लाख कमा रहा हूँ, मैं 15 लाख कमा रहा हूँ, सब जो है ना आधी अधूरी स्टोरीज बताते हैं आपको, सही है। अच्छा कमा रहे हो, फिर यार लगता भी तो वैसे ही है। हाँ, सही बात है। इन शॉर्ट, सही है। मतलब वहाँ का रेंट देख लो आप, अल्टीमेटली आप वही सेव बचा के वो एंड में उतने ही बच रहे होते हैं। तो आप यही मेहनत यहाँ कर लो, आपके रास्ते खुलते हैं। लेकिन बाहर जो है ना स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट है, सही है। मेरे बहुत सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, वेदर इट्स UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA। मतलब मुझे इन 3-4 रीजन्स की बहुत अच्छे से जो है ना लिखत पढ़त है, नॉलेज है कि क्या है वहाँ क्या नहीं है। एवरीवन सेज अ कॉमन थिंग कि यार बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। तुम तो छोड़ो, तुम किस खाते में आते हो,
इतनी उन्होंने तेज़ अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना फास्ट बनाई हुई हैं। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड देयर, मेरे ख्याल से अपने मुल्क में हमें ट्राई देनी चाहिए। अगर नहीं बने देन यू कैन गो फॉर दैट। कभी आपका बना प्लान मतलब बाहर जाने मैंने 2-3 दफ़ा बनाया, हाँ। बट देन आई लेफ्ट। नहीं यार, यही सही है। यही सही है, कोई बात नहीं, अपना मुल्क है, खैर है। हम्म। मसला होगा लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा कि दैट वील अचीव आवर गोल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मतलब आपके शौक की बात की जाए, बाइक्स वगैरह का आपको शौक है, तो लाइक जैसी आपकी पर्सनालिटी, आपसे बात करके एक बाइकर की पर्सनालिटी और आपकी बहुत डिफरेंट है। आई थिंक सो जो हमने अज्यूम की हुई है बाइकर्स की कैसी पर्सनालिटी होगी एंड तो बाइकर्स का ये है कि आई स्टिल हैव दैट हॉबी ऑफ विद मी। सही है, वो मैंने अब भी रिसेंटली सेल आउट करी हैं सब चीज़ें। वो भी ये तंग आके आई लिव इन कराची। सही है, तो कराची में पूरे कराची के रेडियस में आपको एक रोड नहीं मिलेगा जहाँ अपनी बाइक को पूरा रन दे सकते। सही बात है। सही है, मतलब मैंने 600 सीसीज भी रखी हैं, जिक्सर्स भी रखी हैं, बूसा भी रखी है, 14R भी रखी है, हर चीज़ का टेस्ट लिया हुआ है, हर चीज़ का। बट अगेन आप चला ही नहीं सकते, आपके पास वो ग्राउंड ही नहीं है, आपके पास वो रोड्स ही नहीं है। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि यार आप जा रहे हो और कोई पागल का बच्चा जो है ना बीच में आ गया, या कोई बैरियर आ गया, या कोई कुछ आ गया, प्रॉपर एक ट्रैक नहीं है। इन सबसे बड़े डेविल्स जो हैं ये रिक्शे वाले। रिक्शे वाले और बस। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग जो है ना 3-4 बजे निकलते थे राइड करने, इसीलिए कि यार ये शार फैसल में खाली मिल जाएगा। तो इस और हार्डली हमने 3 गेयर खींचे होंगे पूरे शार फैसल पे। मतलब आप 6 गेयर्स जो है ना डाउन नहीं कर सकते पूरे शार फैसल पे। कोई एक ऐसा पैच ही नहीं, तभी अब कम कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये भी जो बाइकों का मेरा शौक था, ये मैंने खुद जो है अपना पूरा करा है। मतलब इट वाजंट माय डैड्स मनी। सही है, मेरे अब्बा का बड़ा साफ़ सुथरा असूल था शुरू में। मेरी पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड सी होती थी। वी डू बिलोंग टू अ बिजनेस बैकग्राउंड, बट मेरे अब्बा का ये था, आई एम नॉट गोना स्पॉइल यू ईदर ऑफ यू। जब हम सब बहन भाइयों से बात करते थे तो हमें शुरू में होता था कि यार अब्बा बहुत आप कमा किस लिए रहे हैं। बोले इस इन चीज़ों के लिए नहीं है, अब्बा हूँ तुम्हारा गार्डियन हूँ, ज़रूरियात पूरी करूँगा। एग्जैक्टली, अयाशी नहीं, अयाशी करनी है वो दुनिया पड़ी है बाहर, दरवाज़ा खुला जाओ। तो वी स्टिल रिमेंबर इंटर के बाद मुझे इंटर से बहुत शौक पड़ा था मुझे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो फिर मैंने कहा था यार मुझे और मेरे छोटे भाई को दोनों को बहुत शौक था कि यार सला भाई तला भाई बाइक लेनी। ठीक है भाई लेंगे। फिर ये था कि हमने अपनी सेविंग्स करी और वी स्टिल रिमेंबर एंड एट द एज ऑफ आई गेस 19 और 20 हमने पहले अपनी बाइक लाके खड़ी करी। चलाना नहीं आती थी, सही है, हम वही छोटी बाइकें चलाते थे, हमसे उठती नहीं थी बाइक, लेकिन ये था हम चलाते थे गिर के उसको जो है ना ठोक के हमने चलाना सीख ली। फिर जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर हुए तो यार समझ में आए तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इंडस्ट्री है। सही है, तो फिर ही आहिस्ता करके फिर हमने इस शौक़ को जो है ना पैशन बना लिया। अब हम यही करते हैं, अपने शौक़ की बाइक लेते हैं, सही है, उसे चलाते हैं, शौक़ भी करते हैं और सब बिजनेस पर्पस के लिए रखा हुआ कि यार उसको जो है ना सेल एंड परचेज भी कर लेते हैं। ये हो गई, गाड़ियाँ हो गई, मैं गाड़ियों का बहुत शौक था। RX-8 RX-7 तो लेने का इत्तेफाक नहीं हुआ, RX सारी मतलब जितनी एक अच्छी चीज़ें जिनका शौक था ना, वो शौक अपने पैरों पे खड़े होकर हमने जो है ना अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करा। दैट्स वाई आई रिपीटेडली से टू द स्टूडेंट्स के यार ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं देखो मेरे पास क्या है क्या नहीं। सही है, आप अपने ऊपर यकीन रखो और मेहनत करके उस रब की ज़ात पे छोड़ दो। सही बात। अगर आपकी नीयत और आपकी मेहनत पूरी है ना तो अल्लाह ताला आपको देता है। और जस्ट इन केस अगर नहीं देता तो उसमें अल्लाह की मसलियत होती है। वो देखें अल्लाह ताला जो है इज़ द बेस्ट कॉम्पनसेटर। ये लोगों को समझ नहीं आती। बच्चे ये शिकायत करते हैं यार हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। दे डोंट लुक व्हाट दे हैव इन देयर हैंड्स। सही है, हर बंदा जो है ना अपने से ऊपर को देखता है। वही कहते हैं अगर कामयाब होना है तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से नीचे वाले को नीचे से देखें एक कामयाब बंदे की ना सबको नज़र आता है कि यार ही इज़ हैविंग अ वेरी सुपर डुपर लाइफ, बट नोबडी इज़ रेडी टू हैव चेक ऑन हर और हिम कि यार उसकी क्या बैकग्राउंड स्ट्रगल है। वो सिर्फ वो एक इंसान जाता है जो इस जो है ना मुकाम पे पहुंचा होता है, उससे अपनी स्ट्रगल के बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है, इसीलिए उसको कदर होती है। माय अब्बा यूज्ड टू से कि यार तुम्हारे पास अब्बा है ना अभी, इसीलिए तुम लोग जो है ना ऐसे जब अपना तुम करना शुरू करोगे ना, आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत उड़ा रहे हो, यू गोना बी अंडरस्टैंड कि यार ये वर्ड किस चीज़ की रखती है। एग्जैक्टली। और अगर मैं अभी बात करूं
तो वाकई अब अगर कुछ करना होता है वी लिटरली गेट सीरियस कि हाँ यार ये चीज़ जो है ना मुश्किल है। एंड उसके बारे में आप 100 बार सोचते हो। आप 100 पहले बार तो आप ये था ना कि चलो सही है कर लेते देखिए हैं। मेरा मानना ये जब आप एडल्ट से उसके बाद स्विच होते हो ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ इंक्रीज हो रही होती है ना एज, आप डरते जाते हो, आप डरते रहते हो बिकॉज जिम्मेदारियां आती हैं, आपके पास 10 तरह की चीज़ें होती हैं। उससे पहले मेरा मानना है आप जितनी आशी करनी है, शौक पूरे करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको टाइम ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली आप नहीं, आप अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हो। शौक तो बहुत अलग बात है। तो ये कि चीज़ें मुश्किल हैं, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मेहनत मांगती है हर चीज़, हर चीज़ मेहनत और टाइम मांगती है। तो मतलब आपने सेव कैसे किया एंड लाइक बिजनेस अपना? हमने ट्रेडिंग करी। हमें से पहली बाइक बनाते बनाते हमें मुश्किल हुई और उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त पटखा खाया। फिर आई स्टिल रिमेंबर एट दैट मोमेंट जापानीज कार का इंपोर्ट होना बहुत जो है ना कॉमन था। स्टार्ट हो गया। देन वी स्विच्ड इनटू दैट। सही है। अब्बा को जाके पिच करा, यार अब्बा आपकी सेविंग पड़ी है तो ज़रा यार वो जो है ना इस तरह करके गाड़ी मंगानी है, आप ज़रा थोड़ा सा देख लें। चलो हमने उनको जो है ना राज़ी करा, तो हमने वहाँ से जो है ना उनको ट्रेड करा। फिर आई स्टिल रिमेंबर इन 2018 टिल 2018 मैंने बूसा ख़रीद ली थी 2001 मॉडल, जो धूम में हमारी वो ना ड्रीम बाइक होती थी, वो धूम में चलती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो ये था उस वक्त अच्छी, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट बताऊँ, उस वक्त चीज़ों को अचीव करना बहुत आसान था। सही है, बहुत ईजी था। अगर आप अब की बात करें, मतलब मैंने जो चीज़ 1 मिलियन फॉर एग्जांपल बाय करी है ना, वो मुझे 2.5 मिलियन के अराउंड भी नहीं मिलती। इतनी फ्लक्चुएशन की वजह से ना ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई, बट स्टिल हमारे पास अब भी हमने वो करके देखी। सही है, और चलाई। अब बस ऐसा हो गया कि यार बस दिल नहीं कर रहा। अब कभी जब एक शौक हमारा ये रह गया कि यार बाइक्स को उठा के हमने लाहौर लेके जाना है कभी ना, बाय रोड। सही है, ट्रक में डाल के फिर हम जो है ना आगे जाएंगे, बिकॉज पूरा पंजाब बहुत ज़बरदस्त है इन चीज़ों के शौक पूरा करने के लिए। सही है, यहाँ ये कराची जो है ना, नो डाउट, मतलब आई हैव मतलब मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ को, अपना शहरों को एक्सप्लोर करा। व्हाट आई फिगर्ड आउट, कराची इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री। बेस्ट, मतलब रिगार्डिंग एवरीथिंग, पीपल, एनवायरनमेंट। आपको पठान का होटल नहीं मिलेगा, आप कराची से बाहर चले जाएं। सही बात है। सही, आपको खाना नहीं मिलेगा बाहर। इसकी वजह ये भी तो है कि हम एक तो इसके माहौल से यूज्ड टू भी तो हो गए ना। अगर हम इसकी अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो लोड शेडिंग, गैस, पानी, ये तो मसले हैं अपने, ये तो पूरे थ्रू आउट द कंट्री हैं आपके ये। लेकिन अब ये है कि अब हम एक तरह से यूज्ड टू हो गए, तो हमें कराची का टेस्ट पसंद है, कराची की चाय हमें कहीं नहीं मिलती, यहाँ के लोग कहीं नहीं मिलते, मेहमान नवाजी कहीं नहीं मिलती। कराची जैसी आवाम आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, मतलब आप रात को 3 बजे भी अगर खड़े होते हैं ना किसी इमरजेंसी में, तो आपका काम जो है ना लोग खुद आके रुकते पूछते हैं। ये सैलानी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और ये, मतलब आपका, मुझे बस अफसोस ये कर जो शहर है पूरे मुल्क को चला रहा है और इसका कोई वाली वारिस नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। खैर, ये देखिए बात ये स्टूडेंट्स को जो है ना अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए। दैट्स इट। अगर आपके मेंटोर और आप किसी अच्छे इंसान, मतलब पर्सनालिटी को आइडियलाइज करते हैं ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। मैंने एक चीज़ जो अभी तक सीखी है ना, लोग अक्सर ये कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले लो, जिसको ले लो ना, कि आप अपना एक मेंटोर बनाओ, आप अपना एक एम रखो, गोल रखो। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बॉडी बिल्डिंग, अब लोग आर्नल्ड को अपना मेंटोर वो बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं कि मैंने आर्नल्ड बनना है। बट उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि आई गेस आप आहिस्ता आहिस्ता, जब आप स्टेज पे चढ़ रहे हो ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना मेंटोर बदलो। आपको पता है कि हाँ ये इस फील्ड का है, तो आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि यार ये टीचर अच्छा है, तो आप पहले उससे बात करो, उससे सीखो, उसको मेंटोर बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ो। वरना ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा एक एम गोल रखता है ना, तो अक्सर, सब नहीं लेकिन अक्सर लोग जो है वो पहले ही जो है ना वो उसको वो हार जाते हैं, समझ लो। तो ये भी एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि स्टेप बाय स्टेप लेना मेरा ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें जो बेसिक आपको सीखनी है। एग्जैक्टली। अभी देखें जिस तरह दौर आपका फास्ट हो गया ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उससे ऊपर ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर फास्ट हो गई। कि यार लोग कहते हैं कि यार हम आज घुसे तो हम बस महीने में ना यहाँ पहुँचो। दैट्स नॉट पॉसिबल। सही है, अगर आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी आप जर्नी उठा के देखें, they have literally started from scratch. Now just look at their struggle. 2 decades are more than enough. So people don't wait for that.
लोगों में ये बहुत जो है ना, सबसे बड़ा जो मैंने मसला इंडिकेट करा है वो यही है कि शॉर्टकट, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। अरे बिटकॉइन कर लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, 2 नंबरी कर लेते हैं। दे डोंट देखें एज अ मुस्लिम ना, आपके पास एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं करा, मैंने किसी को कुछ गलत तो नहीं कहा, बिकॉज एवरी मोमेंट यू आर लिविंग इन योर लाइफ बाद में आपको क्वेश्चन किया जाएगा। आज भी हम कहीं बैठते हैं ना, अगर किसी और चाय के होटल पे, कोई होटल पे, आगे पीछे लोग यही बोल देते हैं यार अपना टाइम ज़ाया कर दिया, हम क्रिप्टो में लगा देते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं, अभी ये यूँ आ रहा है एक बिजनेस आइडिया इसमें लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है वो ये है कि लोग जो है ना एज अ मुस्लिम हलाल हराम को देखते नहीं है, नहीं देखते। फलाना बंदे का मैसेज आया है, वो इस तरह से जो है ना, वो शायद एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू जो है वो इतने पैसे बन रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है ना बहुत सारे एक्सप्लोर नहीं करते, इख्तिलाफ है, मतलब है चीज़ें। लोग रिजल्ट्स को देखते हैं, लोग उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते। अगर मैं आज बैठ के कहीं भी पिच कर दूंगा ना, यार आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 10,000 पैसे दे दूंगा, अरे भाई कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये नहीं देखेंगे, चाहे मैं जो मर्जी करता हूँ उन पैसों से। तो देखें जब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो भी देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं। सही बात है। एज अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव ना, आपको पता होना चाहिए कि यार कितना प्रॉफिट जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये सब चीज़ें लोग, मतलब वही बात है, पहली चीज़ सब्र नहीं है लोगों में, दूसरी चीज़ किसी हद तक हालात ने उनको शायद ऐसा बना दिए, बट स्टिल यही तो आपका इम्तिहान है एज अ मुस्लिम, आपका ये इम्तिहान है। लोग मौके का फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं पाकिस्तान में। अगर हम सिर्फ कोरोना की बात करें, मास्क 500 रुपए का मास्क, 5 रुपए वाला मास्क कितने का बेचा है, 50 रुपए का बेचा है, तो ज्यादती करते हैं ना, ज्यादती करते हैं। देखें जो शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो ऐसे आता है और वो ऐसे जाता है। सही कह रहे हैं। अगर मैंने आपसे 10 रुपए का भी जो है ना फ्रॉड किया ना, तो मेरा ख्याल है 100 रुपए का नुकसान 100 नहीं, इससे डबल ट्रिपल होगा। सही कह रहे हैं। इस दुनिया में अलग जो हाई अलग लगेगी, स्ट्रगल अलग करूंगा, और जो इसके बाद वाली दुनिया उसका तो हिसाब किताब अभी पता ही नहीं। कितने लोग देखे, मतलब वो एजेंट्स, ई स्टेट वगैरह एजेंसी वगैरह वाले, एंड मतलब इतने धोखे करके भिजवा देते हैं प्लॉट्स वगैरह, और फिर वो बेचारे लोग भी रुल रहे होते हैं। हमारी आवाम जो है अपना दिमाग 2 नंबरी में लगाती है, और ऐसे ऐसे तरीकों पे लगाती है कि हम खुद सोच के परेशान हो जाते हैं, ये करते कैसे। अगर यही अपना माइंडसेट किसी अच्छे कामों में लगा दें तो फिर कहाँ से कहाँ हम पहुँच। आप सेल फोन्स को देख लें, 4-5 किस्म के तो अप्रूव आते हैं। एग्जैक्टली पीटी अप्रूव के अंदर 4-5 किस्म के अलग अलग अप्रूवल हैं। जो बात है एग्जैक्टली। अगर आप इंटरनेशनल तौर पे अपना एक देखें ना, मतलब एक क्या कहेंगे उसे, अपना एक एवेल्युएट करवाएं एज अ पाकिस्तानी अपनी नेशनैलिटी को, सही है। नो कंट्री वांट्स अस टू बी देयर एम्प्लॉय। एक ज़माना था कि जब अरब जो थे, सऊदीज़ जो थे, मतलब प्रेफरेंस ही उनको देते थे पाकिस्तानियों को। बंगाली। अब आपको मुझे कज़न बता रहे थे कि देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जिसमें दुबई में ख़ास तौर पे उनका बैन कर दिया। अगर उनका आइडेंटिटी कार्ड में वहाँ का एड्रेस है अस्सलाम वालेकुम। और अभी तो मैंने रिसेंटली देख रहा था कि मेजरली दुबई ने पाकिस्तान के बंद कर दिए हैं, भले कराची से भी हो। Exactly. जब तक उनके पासपोर्ट मतलब बैकग्राउंड स्ट्रांग वगैरह नहीं है, जो पहली बार जा रहे हैं ना, उनको नहीं दे रहे। ऐसे ही है, मेरे एक कज़न भी है, एक जानने वाले हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। हालांकि उनका वीज़ा अच्छा खासा स्ट्रांग है, बट स्टिल रिजेक्ट हो गया। कुछ पता नहीं किस बेसिस के ऊपर गया था, कुछ बताया नहीं, लेकिन ये हो दुबई का वीज़ा रिजेक्ट। अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरे कज़न बता रहे थे ऐसे ऐसे केसेस पकड़े हैं, मंडी भाव दीन से उठ के बच्चे गए हैं, एजेंट्स ने उनको 2 नंबर तरीके से बिठाया। अच्छा वो पकड़ में कैसे आए, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, ठीक है, और उनके इंस्ट्रक्टर ने उनसे कोई सवाल कर लिया, वो जो है ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे, तो जब उनने सवाल करा तो उनसे बोला नहीं गया। अच्छा। तो वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा खपती था, उसने क्लास के बाद पकड़ा, उसने जो है ना 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, मतलब ही वॉज लिटरली एबल टू जस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं पा रहा था बच्चा। इंग्लिश। उसको उठा के उसने रिपोर्ट करा है एम्बेसी में, तो जब पूरा केस बिठा के जो है ना उस पर जब काम किया गया है, तो ये पता लगता है एंड ऑफ द डे कि ये तो उसने मैट्रिक पास भी नहीं। मतलब फिर इस तरह के जब लोग बाहर जाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे फ्रॉड्स करते हैं। अभी टर्की में बीच में हो गया था, वो लोग, उन लोगों ने किडनैपिंग शुरू कर दी थी, पाकिस्तानियों ने हरास करना शुरू कर दिया था। आप हर जगह देख लें, इन लोगों को ना अपनी उसकी फिक्र नहीं है, हालांकि मुसलमान है।
अगर आप अपनी देखें ना इर्द गिर्द इंटरनेशनली, आपके जो कुरान और सुन्नत के लॉज हैं वो बाहर के मुल्कों में, नॉन मुस्लिम मुल्कों में फॉलो किए जा रहे हैं बहुत पाबंदी से। और हमारा बिजनेस जो है ना वो देख लें, हमारा कारोबार करने के तरीके देख लें। जापान में मेरे दोस्त बताते हैं कि वो जब फजर पढ़ने जा रहे होते पूरी मार्केट्स खुली होती हैं, सही है। जब इशा पढ़ के वापस आ रहे होते तो मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद हो रही होती हैं, सवाए उसके जो एक इमरजेंसी या जो है ना क्लबिंग और ये रेस्टोरेंट्स जिनको अलाउड है। एक नॉर्मल बाज़ार या एक नॉर्मल मॉल जो है वो इस टाइम तक एक लिमिटेशंस है उनकी। इसी तरह आप यूके की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लें, बहुत सारे आपको सिमिलर मिलेंगे और बड़े हैरान होते हैं कि मुसलमान होकर ये लोग जो है ना अपनी किताब को फॉलो नहीं कर रहे। हमारी खुलती दुकानें 12 बजे हैं। उस दिन मैं चला गया वो सदर में, वो भाई 1 बजे तक दुकान ही नहीं खुली थी। मतलब मैंने एक फ़ोन लेना था, मैंने उसके लिए उस बंदे को फ़ोन किया कि आप कब तक आएंगे, 2 बजे आऊँगा। मैं 1:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, मैं आधा घंटा इंतज़ार किया है, वो बंदा 2:30 बजे पहुँचा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें ट्रेंड नहीं देखें बात ये हमारे पूरी, अगर आप आवाम को एक एवेल्युएट करें ना, बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है हर जगह, कंफर्ट लेवल, कंफर्ट एग्जैक्टली एज वी स्पोक एग्जैक्टली। देखिए आपका कारोबार है, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ना। जब आप, जाहिर सी बात है 8 बजे के खोलने, जब आप 8 बजे आगे अपनी शॉप खोलेंगे तो कस्टमर आएगा ना आपके पास 8 बजे। जब आपने ट्रेंड ही ये बेसिकली ताजिरों ने स्टार्ट करा है, जितना मैंने देखा है कि इन लोगों ने अपनी बिजनेस जो है ना लेट खोलना स्टार्ट किए, तो उसकी वजह से आवाम भी, जाहिर सी बात है, फिर उस हिसाब से आएगी। तो ये सारे मसले मसाइल देखें, एंड ऑफ द डे ये लिंक जो है ना आपकी प्रैक्टिसेस पे ही सही है। एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप फजर पढ़ने उठें, फजर के बाद आप सोएं मत, अपने जो है ना रिस्क तलाश करने निकल जाएं। और हम क्या करते हैं, हम फजर पढ़ के समझते हैं एहसान कर दिया अपनी ज़ात पे और दोबारा सो जाए। उस वक्त कहते हैं रिस्क आपका बंट रहा होता है, और उस वक्त हम कहते हैं जब तक सूरज नहीं निकलता आपको सोना अलाउड नहीं है, उसके बाद आप चाहें तो सो जाएं। वो भी मुफ्ती और उलमा इकराम ये कहते हैं कि यार आप सोएं मत, आप बैठ के अपने जो आप कर रहे हैं उस वक्त की ज़िंदगी के टाइम स्पेयर में, पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में बैठ के सोच लो, प्लानिंग कर लो। वो बड़ा अल्लाह ने ना एक बरकत वाला वक्त रखा हुआ है, अल्लाह ने उस वक्त में बड़ी बरकत डाली हुई। और जब मगरिब हो जाए तो बस लौट आओ, वापस लौट आओ, आराम से अपना खाना वाना खाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो, और इशा पढ़ते ही बस सो जाओ। अभी एक साइंटिफिक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, कोई आई डोंट रिमेंबर दैट रेफरेंस, बट उसका एक मोरल ये था कि इंसान की जो बॉडी होती है वो बेहतरीन रिकवर करती है आई गेस 10 से लेके 3 AM तक। जब दिस इज़ द बेस्ट टाइम, एक नेचुरल तौर पे जो है ना वो क्या कहेंगे, एक रिप्रोड्यूस कह लें, सही है, या एक नेचुरल जो एक हेल्थ मतलब रिकवर करती है मतलब आपकी ये डे का सबसे बेस्ट आवर्स है, बेस्ट आवर्स है रेस्ट के लिए। तो देखें रेस्ट के लिए रात के 10 से अभी रात के 10 के 3 जी। और अभी ये देखें कि हम लोग तो सोते ही 2 बजे 3 बजे आधी रात। इसका मेरे ख्याल से एक चार्ट बनता है, मतलब 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स इस तरह जो आप बता रहे हो ना, ये मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मैंने कहीं देखा था इसके पॉइंट्स होते हैं। 3 बजे के बाद से मेरे ख्याल से एक पॉइंट हो जाता है, फिर इसके बाद ये हाफ पॉइंट हो जाता है, इससे पहले ये 2-3 पॉइंट्स होता है। तो जितना ज़्यादा पॉइंट आप नोट करिएगा, कभी आप रात को टाइम नहीं सोते हैं ना तो आप बहुत फ्रेश उठते हो। रात की मेरे ख्याल से 4 घंटे की भी नींद इनफ है पूरे दिन को चलाने के लिए, और दिन आप पूरा सो जाए, अजीब सी एक ना हिचकिचाहट सी, इरिटेशन सी रहती है। आप सोते रहे तो आपको तब भी दिल नहीं पड़ता। फिर वही बात आ जाती है ना जो हमें सिखाया गया है हदीस कुरान से। इसकी बहुत बड़ी वजह देखें, आपका जब बच्चा बचपन में ना, उसकी काउंसलिंग है, उसको वो एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एनवायरनमेंट कैसे देंगे, इफ़ आई एम गोना रन माई फैमिली, सही, और मुझे एक इस्लामी, उसको बेसिकली इस्लामी एनवायरनमेंट, एक बहुत धकियानूसी सी बात नहीं कर रहा मैं, वो बात कर रहा हूँ। देखें एज अ मुस्लिम आपको अपना इस्लाम खुद रीड करना है। हमारा इस्लाम महदूद हो गया उलमा इकराम तक, दैट्स नॉट इनफ, सही है। और देखें जब मुझे अपने दीन के बारे में पता नहीं होगा, सही है, एक बेसिक रूल्स पता नहीं होंगे, एक नया बंदा उठ के नई बात करेगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वाउच करूँगा, अरे यार ये कोई नई बात कर। हमारे यहाँ लोग ये ढूंढते हैं, जब आप अपनी सबसे पहले तरबियत करें। अगर मुझे पता है मैं आज अकेला हूँ, कल को मेरी पूरी फैमिली है, तो पहले मैं तो वो रूल्स बनूंगा उनके लिए, तो तब जाके मेरे बच्चे मुझे देख के या मेरा घर मुझे देख के सीखेगा ना, यार चलो हमारा ये इंसान इस तरह कर। आपके बच्चे को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, सही बात, रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्लाम क्या कह रहा है पता होने चाहिए।
और इसमें गलती हमारी है। हम किसी को जो है ना मलबा नहीं डाल सकते अपनी गलती का। एंड ऑफ द डे वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। अब आप देख लें, पाकिस्तान जो है ना एक टाइम पे पहचाना जाता था कि यार क्या ज़बरदस्त मुसलमान तबका है, क्योंकि प्रिंसिपल सेट थे, प्रिंसिपल सेट थे। आप अगर मैं अपने नाना दादा को देखूं तो क्या ज़बरदस्त उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। मुझे आज तक याद है मेरे दादा, ही वॉज अराउंड लाइक 80+, लेकिन इतने फिट थे। और मैं अपने आप को अगर देखूँ ना तो मैं बाजार भी नहीं जा सकता हूँ पैदल। और ही वॉज लिटरली लाइक इससे सख्त वक्त में ना उन्होंने आराम से साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। मतलब दे वर हैविंग अ वेरी, लोग कहते हैं कि बड़े धकियानुसी थे, नहीं मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ दे वर हैविंग रूल्स। किसी किसी चीज़ों में वाकई वो थे भी, सही है, लेकिन बात यह है कि इट वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनोवेट देयर माइंड्स। सही है, हर एक मैंने देखा है हर डेकेड, अगर आप बचपन अपना देखें तब का इन्वायरमेंट एक और था, तब की एक जो है ना चीज़ें कुछ और थी। फिर आप जब 10 साल से ऊपर आए तो फिर तब का एक और चेंज हो गया, अब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो हमने इनोवेट करने की जगह ना हमने बिल्कुल फ्लिप कर दिया, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। जो हमें करना चाहिए था वो करा नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। सही। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं तो यही मानता हूँ कि यार इन चीज़ों में सही है, सबसे पहले तो आप अगर आप मुसलमान हो ना, आपको फ़िक्र होनी चाहिए हेयर आफ्टर। लोग कहते हैं 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। अरे भाई, यू नेवर नो। एज अ मुस्लिम यू शुड बिलीव, ना मेरे हाथ में फ्यूचर है ना मेरे हाथ में पास्ट है, ठीक है, आपके हाथ में प्रेजेंट है। अगर आप अपने 24 आवर्स बहुत वाइजली स्पेंड करना शुरू कर देंगे ना, हर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेंगे। जिम्मेदारियाँ जब मोहब्बत से करी जाए ना वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और जब वो बहुत समझ के करी जाए ना तो वो अज़ियत होती है बंदे को। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है, और आप लोगों के लिए जीना छोड़ दें, आप अपने लिए जिए। आप वो करें, डू व्हाट इज़ राइट, दैट्स इट, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू योर अल्लाह's पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। अगर आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आप खुद ही देखिएगा ज़िंदगी में आपकी जो है ना ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई मैं आपको हर चीज़ से टेस्ट करूँगा, जो आपको पसंद है, माल, आपका जो है औलाद, जिस चीज़ से मोहब्बत करोगे उस चीज़ से लूँगा। ये देखने के लिए तुम्हारा अपने रब पे ईमान कितना। और आप देखें हम पे जब मुश्किल आते हैं ना, हम हाय करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे जाना चाहिए अल्लाह, हम मान ही जाते हैं। अल्टीमेटली नहीं, अल्टीमेटली जब इंसान दुनिया से थक जाता है ना, तब तो फिर जाता है। सही है। अगर आपने एंड ऑफ द डे भी जाना ही है, अगर आप शुरू ही अपना दिन का आगाज़ ही आप एक अल्लाह के नाम से करें, तो फिर मैं नहीं समझता कि एंड ऑफ द डे जो है ना आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करें। सही बात। सिर्फ आप इतना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ बिस्मिल्लाह, ये एक छोटी सी आयत है। कहते हैं जो भी इंसान ये पढ़ के कोई भी काम शुरू करता है ना, उसमें बरकत ही बरकत। बस ईमान और सब्र होना चाहिए। लोगों में ईमान और सब्र दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी, इंक्लूडिंग अस। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। यही चीज़ है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, या वो है एक इंसान के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर अच्छा है या बुरा है, जो है अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। अब इसके लिए ये है कि अब अल्लाह ताला ने अगर लिखा है तो हमें उसके लिए अच्छा करना भी ज़रूरी है। हमें अपने जो एक ट्रैक है उस पर चलना है, बाकी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन ट्रैक पर चलना ज़रूरी है। देखिए, कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो आपकी गलतियाँ आपके सामने आ रही होती हैं। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं वो आपको लेसन्स देने के लिए आती हैं। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जब इम्तिहान होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में विटनेस करा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं, ये कोविड वाले टाइम में मैंने बहुत जो है ना लोगों को उठता भी देखा है, लोगों को गिरता भी देखा है, और फिर गिर के वापस उससे ऊपर जाता हुआ देखा है। और मेरे अपने घर में जो है ना एक छोटा सा एक इंसिडेंट, मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। मतलब ही वॉज लिटरली बैंकरप्टेड, सही है, लेकिन उसका एक ईमान ये था कि यार मैंने कमाया यहाँ से, मैंने गवाया यहाँ से, मैंने किसी का गलत नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा, ये आजमाइश है, मुझे सिर्फ सब्र करना है। और अब वो अपनी जो है ना बिज़नेस में, मतलब ही इज़ डूइंग उनका पोल्ट्री का काम है, और वो तकरीबन 25 साल से कर, वो कह रहे हैं यार मेरे 20 साल अलग और पिछले 5 साल अलग। अच्छा, इतनी बड़ी जो है ना, और ही वॉज लिटरली बैंकरप्सी पे चले गए थे वो। ही लिटरली सोल्ड आउट हर एवरी प्रॉपर्टी ही ओन्स। तब भी उसका यकीन बस ये था कि यार अल्लाह ने दिया यहाँ से, अल्लाह ने लिया यहाँ से, देना भी यहीं से। तो देखिए, जब मौजे जो है ना अल्लाह ताला के मोहताज है, अल्लाह ताला मोहताज नहीं। आपका ईमान होना चाहिए। कहते हैं आप दुआ इस तरह करो
क्या आपको यकीन हो कि मेरा रब मुझे सुनना है? सही बात। गेम सारी ईमान की है, गेम सारी यकीन की। आप जब एक बहुत प्रोमिनेंट होके आप मांगते हैं ना अल्लाह से, एक बात है जब एक आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कोई भिखारी आपके पीछे जब लग जाता है तो आप एंड ऑफ द डे तंग आके दे ही देते हैं यार। और अल्लाह ताला की तो फिर अल्लाह ताला की रहमत तो वैसे ही ऐसी है कि 70 माह से ज्यादा आप अपनी वालदा को देखें, हम अपने घर पे अपनी वालदा को देख रहे हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल है। एक वालदा सब दो बार जिद करोगे पूरी हो जाती इसी दफा। तो देखें बात ये, हमें जो है ना बस राइट ट्रैक पे चलने की जरूरत है। राइट ट्रैक पे चलना है, गलती को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना और है, फिर अपनी गलती किसी पे लादनी नहीं है। हाँ। एटलीस्ट इतना तो आप ओन करें कि यार मेरे से भंड हुआ है तो मुझे उसको जो है ना रिकवर करना। गलती हो गई, आप माफ़ी मांगो। किसी का अगर दिल दुखाया है, किसी का कुछ खाया है, किसी का कुछ 2 नंबरी करी, आप अभी मांग लें और लोग माफ़ कर देते हैं। सही बात है, लोग माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये तौबा का तो है इस्लाम में इतना बड़ा। और अल्लाह ताला इसीलिए देखें, अगर आप बैठ के देखें ना, अल्लाह ताला ने फोर्स इस दुनिया पे कर, अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि तुम बस मेरी इबादत करो। तुम्हें दुनिया में बना के भेजा इसलिए कि देखो तो सही है, इसको हमें फ्री विल दी हुई है। अभी जब तक हमारी सांसें चलनी है, अल्लाह की तरफ से छूट है, जो करना है करो, बाद में आओगे तो देखेंगे। अब ये आपकी मेरी चॉइस है कि हम उस चॉइस को, अपनी ड्राइविंग सीट को किस तरफ लेके जाते हैं। सही बात है। एक हाईवे पे लेके जाते हैं या जो है ना ऐसे ऐसे रोड पे लेके जाते हैं। अब हमारी पॉडकास्ट का टाइम जो है वो थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहा है। सो एक हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या ऐसी चीज़ें जिनको जो है ना देखते हैं कि चेंज होने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी चीज़ें जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिनकी ज़रूरत है इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए? कोई भी एक चीज़ जो चेंज होए या बेहतर होए। अभी आप मीडिया साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हो, बिजनेस को उससे भी, या स्कूलिंग के हिसाब से जैसे भी। यार चेंज होने की ज़रूरत मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज मुझे इन चीज़ों से बहुत मसला है कि जो कुछ टीचर्स बच्चों को बहुत टीज करते हैं, उससे बच्चा बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव होता है। आई थिंक कि जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है, आई डोंट नो कि कौन हैंडल करता है, सही है, बट दे आर सपोज टू हैव अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ओवर जो है ना देयर फैकल्टीज़, कि भाई कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल से उनको ये भी इंस्पेक्ट करना चाहिए कि यार देखिए बच्चे की काउंसलिंग पे जो है ना जितना टाइम लगाएं वो कम है। बिल्कुल, जितना बच्चा कॉन्फिडेंट होगा उतना वो जो है ना मार्केट में ज़बरदस्त करके जो है ना निकलेगा। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक बात, मतलब आप इतनी सी एग्जांपल देखें, एक लम्स का बच्चा एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो लम्स में नो डाउट एक जो है ना उनकी काउंसलिंग और उनको इन्वायरमेंट ही ऐसा फराहम किया जा रहा होता है कि वो दिखता है, वो यहाँ बैठ के दिखेगा कि यार ही इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल, एनवायरनमेंट का असर होता है, एनवायरनमेंट। और देखें भाई एंड ऑफ द डे उनके पीछे इंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो जोर देते हैं, तो वो जो है ना ऐसा होता है। और मैं आपको थ्रू आउट जर्नी में बताऊं, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 2-3 टीचर्स ऐसे मिले कि जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और सिर्फ 2-3 का रिजल्ट मैं इस वक्त आपके सामने बैठ के आपके सामने हूँ। अगर आप सोचें आपका एक एक कोर्स का टीचर ऐसा हो तो आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। That's all I have to say on this. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इतनी अच्छी कन्वर्सेशन के लिए, अपनी जर्नी बताने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई है सर। अल्लाह करे कि हम हमारे देखने वालों को भी इंशाल्लाह समझ आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much for watching our podcast. Hope you enjoyed it. And also like the video and subscribe the channel. And अगर कोई comment है, कोई query है तो ज़रूर comment section में जो है वो comment करें। इसके अलावा हमारा Facebook community page है, उसको भी follow करें। और कोई भी जो आपके पास queries हों या कोई भी चीज़ें हों वो आप वहाँ share करें। And over to you. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.